हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ्स का प्री टेस्ट का हो जाएगा धुबरी डिस्ट्रिक्ट मैथ्स का देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपका, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी एन डी आर प्रोपोर्शनल देन। अगर वो प्रोपोर्शनल है, चलिए देख लेते हैं इसको बनाकर, है ना। तो प्रोपोर्शनल को क्या होता है, ए बी सी डी है तो ये ए बाय बी हो जाएगा और सी बाय डी हो जाएगा। कभी भी प्रोपोर्शनल रहे तो ए बाय बी बाय। आप देखिए इसमें ऐसे तो दिया नहीं, तो हम लोग क्रॉस करेंगे तो ए इंटू डी, तो ए डी इक्वल टू बी सी। देख लेते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ पी प्रोपोर्शनल टू क्यू, पी अगर प्रोपोर्शनल है, पी प्रोपोर्शनल टू क्यू देन, अगर पी प्रोपोर्शनल टू क्यू है तो क्या होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि पी का वैल्यू दिया हुआ 6 और क्यू का वैल्यू दिया हुआ आपको 30, फिर पी का वैल्यू दिया हुआ आपको 2 और हमें क्यू का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रोपोर्शनल हो जाए तो आपको क्या करना है, इससे देखना ये कितना टाइम्स है। तो 6 का टेबल में 30 कितना टाइम है, 5 टाइम्स। तो 2 का टेबल में भी देखना है 5 टाइम्स कितना होगा, तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10। ओके, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगर प्रोपोर्शनल है तो, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो क्या करेगा, जैसे कि पी इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू है, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा P1 इंटू क्यू वन होगा, P1 इंटू क्यू वन इक्वल टू P2 इंटू क्यू टू, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो ये वाला ले, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो ये वाला। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन ए नेचुरल नंबर देन हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन दे, मतलब दे कभी भी आपको ऐसा दे दिया है क्वेश्चन, तो जैसे दे क्या दिया हुआ एन स्क्वायर और यहाँ पर दिया हुआ एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है 2n। क्या हो जाता है 2n, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 4 को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर का स्क्वायर है। ये देखिए 441 ये किसका स्क्वायर है, ये 21, ये क्या है ऑड नंबर है। ये 25 225 ये कितना किसका स्क्वायर होगा आपको, ये होगा 15 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका है, ये 13 का स्क्वायर है। ये आपका देख रहे हैं, ये लास्ट में क्या है आपका 6 दिया हुआ है, तो ये दिया होगा 24 का स्क्वायर। ओके, तो इसका जो इवन क्या हमसे इवन पूछा, तो इवन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर हमें पूछा है। सॉरी, ये नॉट एन इरेशनल नंबर, यहाँ नॉट लिखा हुआ है, तो ये पाई इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल। ये देखिए 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 225 देखिए 15 का होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1.5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5, और 1.5 क्या हो जाता है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, नॉट इरेशनल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ़ HCF इक्वल टू 4, यहाँ पर देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, HCF इक्वल टू 6 और नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम ए और बी ले लेते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो HCF कितना दिया हुआ 6, LCM हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और फर्स्ट नंबर कितना 96 और सेकंड नंबर है 404। ओके, तो यहाँ से देखिए LCM हमें कैसे निकालना होगा, 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाई आपका 6। अब इसको देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो यहाँ पर पहले तो काटने वाला देखिए अब कट सकता है कि नहीं, तो 6 1 जा 6, यहाँ पर भी वो हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 6 जा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करना, तो ये हमें यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए 6 गुना 4 कितना होता है, लास्ट में 6 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 है, देख सकते हैं ये ऑप्शन सी में, किस में है, ऑप्शन सी में है 6। लास्ट में एंडिंग हमें क्या किया, हमने लास्ट डिजिट को ओनली चेक किए हैं, लास्ट डिजिट चेक करते लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये वाला 6 आ गया, ऑप्शन सी। ज़्यादा आपको करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें सीधा टिक करके निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट, देखिए ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 0 इक्वल टू ग्रेटर देन आर एंड लेस देन बी हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
7 हो गया, 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये वाला ऑप्शन सी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू इस, ये जो 3 दिया हुआ ये 1 0, 1 0 का मतलब है x का वैल्यू दिया हुआ 3। तो हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करना है, ये 3 पुट करना है। इतना आपको समझ में आ गया, उसी हिसाब से आपको निकल के आ जाएगा आंसर। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2a और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब या फिर डायरेक्ट भी आप इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, +4, उसके बाद यहाँ से ये एक्स तो एक्स रह ही गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स है और माइनस में 3 है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस में 2a प्लस 4, एक्स का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, और ये हो गया माइनस में 3। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से देखिए हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2a, यहाँ से करेगा तो 3 इंटू सी, ये हो जाएगा 6a प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 12 माइनस में 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका -3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इस सब में इक्वल टू 0 दे सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 है तभी इसका वैल्यू निकलेगा। देन देखिए 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12 21 21, और ये -3 और ये -6 ए इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा माइनस में 18 -6 ए इक्वल टू 0, 18 को इस साइड भेज देता -6 ए इक्वल टू 18 -18। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाई 6 -6, तो 6 से कितना आ जाएगा 3, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, सम ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक, सम ऑफ जीरो निकालना। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 10 है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ जीरो माइनस बी का मतलब 5 हो गया, ये पहले से माइनस है तो ये माइनस रहेगा, 1 -5 क्वेश्चन वाला 5 है, और ए का वैल्यू कितना ये 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 5/2। ऑप्शन ए। क्लियर है। ये ध्यान रखना है कि माइनस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस पहले वाला माइनस है और एक ये वाला माइनस है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन 2x + y = 5, 3x + 5 = 6, और यहाँ पर दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है और बोल रहा है दोनों क्या है, अब कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो कंसिस्टेंट जब भी कॉन्सिस्टेंट बना रहा है क्वेश्चन में, तो ये आपका होता है आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एक ये तो ये हो जाता है कंसिस्टेंट, और एक और होता है इसी कंसिस्टेंट का दूसरा फार्मूला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये भी कंसिस्टेंट ही होता है। ओके, तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट होता है। अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों फॉलो कर रहा है रूल, अदरवाइज नहीं कर रहा है। ओके, ये हमें चेक करना है, चलिए देख लेते हैं चेक करके। तो यहाँ से हम लोगों को पहला वाला देख लेते हैं। देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2। ओके, एक एक करके चेक करेंगे। तो a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दे दिया हुआ है, और a2 का वैल्यू कितना दिया 3 दिया हुआ है। ओके, उसी तरह b1 का वैल्यू कितना दिया 1 दिया हुआ है, और b2 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, c1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और c2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों क्या मैच हो रहा है, ये नॉट इक्वल टू हो गया। तो पहला वाला तो क्या हो गया, ये तो कंसिस्टेंट हो गया, ये वाला कंसिस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट है। दूसरा क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू बी, तो ये कंसिस्टेंट आ जाता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा चेक करते हैं। देखिए a1 का वैल्यू कितना दिया 3, a2 का वैल्यू 6। ओके, दूसरा वैल्यू -2, और यहाँ पर -4। ओके, तीसरा वैल्यू ये हो गया 2, और चौथा क्या हो गया 4। ओके, तो कैंसिल करते हैं, ये 1/2 माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये देखिए ये दोनों से क्या हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
ये क्या हो रहा है, ये भी कॉन्सिस्टेंट बन गया, ये भी कॉन्सिस्टेंट, मतलब बोथ क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। तो देखिए द पेयर ऑफ इन 1 and 2 आर कॉन्सिस्टेंट। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा 11 का 1। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया, इफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x इक्वल टू 3y इज। तो यहाँ पर देखिए कभी भी एक ही इक्वेशन जब भी दिया जाता है, कभी भी एक इक्वेशन आपको दिया जाए तो ये हमेशा किससे थ्रू होता है, ओरिजिन से थ्रू हो जाता है। और इसे भी सी नहीं है तो ये ओरिजिन से ही हो जाएगा, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, चलिए पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर मतलब ए बी सी, तो बी का वैल्यू कितना है, 3 है। बी का वैल्यू कितना दिया, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 है। ए का वैल्यू कितना दिया, 2। सी का वैल्यू कितना दिया, -5। ओके, अब यहाँ से देख ले, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 दूना 40। ये कितना हो जाएगा, 49। ऑप्शन बी, वो भी प्लस में। ओके, ध्यान रखना है प्लस है ना माइनस है। तो आंसर क्या हो गया, 49। 13 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडर व्हाट कंडीशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। नो रियल रूट, देखिए इसका 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है आपका रियल एंड इक्वल, रियल रियल एंड इक्वल रूट। तो ये इसका होता है, जब भी ऐसा पूछे तो ये हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको 2 इक्वल बोल सकते हैं, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। इसको अच्छा से मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। तो ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद आ जाएगा 2 रियल, इक्वल तो नहीं होगा यहाँ पर, रियल होगा। ठीक है, तो 2 रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। तो ये जब भी अनइक्वल वाला आ जाए तो ये हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और एक होता है नो रियल रूट्स, तो ये वाला हो जाता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ दिया आपका, यहाँ पर हैज नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस लेस देन 0, 0 इसका ये हमेशा नेगेटिव वाला वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर है यहाँ तक। आपसे तीनों पूछ सकता था, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 देख लेते हैं। तो 15 में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। 11th टर्म ऑफ एपी का वैल्यू क्या दिया, -3 -1/2 -2 हो गया, ये हो गया 2 डॉट डॉट डॉट, ये 11th टर्म तक जाएगा। तो देखिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5, 2.5 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में से 3 जाएगा तो ये प्लस में आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, तो 11th टर्म निकलना, तो फॉर्मूला निकालो। देखिए 11th टर्म का क्या हो जाएगा, ए 11th टर्म में हो जाएगा तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो गया, -3 और प्लस n कितना 11 -1 और d कितना आ गया 2.5। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 प्लस में 10 इंटू 2.5 है, ये 2.5 पॉइंट हट गया, तो यहाँ से आ गया 0, 10 कैंसिल। तो यहाँ से देखिए -3 अब प्लस में हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 25 -3, तो यहाँ पर आ गया आपका 22। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, अगर हम नेचुरल नंबर का बात करें, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर याद ही रखना चाहिए, n इंटू n+1/2, ये याद होना चाहिए। ठीक है, हालांकि याद नहीं है तो आपको याद कर लेना चाहिए। तो जैसे होता है क्या, देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, नेचुरल नंबर जाते रहेगा। तो यहाँ से देखिए नेचुरल में क्या है, सम निकालना है, तो एसन का फॉर्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा। एसन इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सॉरी एन का फॉर्मूला, एन तो हमें पता ही नहीं, एन टर्म कितना टर्म है, तो एन ही तो हम लोग को निकालना है ना। तो यहाँ से n/2 और 2a, का वैल्यू कितना 1 प्लस n
एन तो एन ही रह जाएगा, -1 और डी का वैल्यू कितना है 1। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग n/2 इंटू 2a हो जाएगा, 2 इंटू 1 2a, और यहाँ से क्या हो जाएगा n-1। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अब यहाँ से देखिए, यहाँ अगर हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इस इधर से निकाल भी सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए इधर देख लेते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस n-1, तो यहाँ से हो जाएगा n/2, तो 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा, और प्लस में n। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं n+1, ये तो रहेगा ही, और इस साथ पहले n है और डिवाइडेड बाई 2, ये जैसे ऑप्शन आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ आपका। देखिए 12 है, x है, y है, -6 और ए पी का फॉर्म में है। तो क्या क्या दिया हुआ 12x y एंड -6। देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, तो देखिए d अगर हम देखें तो d का वैल्यू क्या होगा, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, यही हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा? तो a2 माइनस a1 अगर d का देखा, फिर इसमें देखेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2, ये वाला हो जाएगा। फिर इसका अगर देखें तो क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, मतलब पहले से दूसरा माइनस करना, ये हम देख रहे हो, तो वही हमें डी फाइन मिल रहा है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा x-12, पहला इक्वल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा y-x, और तीसरा क्या हो जाएगा -6 माइनस वाई। आई होप इतना समझ में आ गया। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 3 इक्वेशन है, कोई भी 3 इक्वेशन तीनों क्या इक्वल है, तो कोई 2 इक्वल कर लीजिए, आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ y है, तो ये दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, इसको छोड़ दे रहे, तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना आपको, x-12 इक्वल टू -6 माइनस वाई, क्योंकि सारा इक्वल है तो कोई 2 इक्वल ले लेते हैं। तो ये -12 को इस साइड करते हैं, -y को इस साइड ले आता है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, और ये जाएगा -6 प्लस में 12, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। हमें फाइंड क्या करना था, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा 6, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, डी ई द पॉइंट्स ऑफ ए साइड, ठीक है, डी ई एक क्या है, पॉइंट ऑफ साइड है ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिव ट्रेंगल ए बी सी। एक ए बी सी क्या है, एक ट्रेंगल है। ओके, चलिए देख लेते हैं, ट्रेंगल बनाते हैं हम, है ना। एक ट्रेंगल है जो ए बी और सी है। ओके, ट्रेंगल है। अब ए बी और ए सी साइड है ट्रायंगल का ए बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई ये पैरेलल है, ए डी 1.5, ओके, बी डी 3, ओके, ई सी 2, ओके, और हमें पे ई ई ए ई निकालना है, इसका एक्स ले लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसमें दिया है 1.5/3, ये x/2, ये पॉइंट हटा तो नीचे आ गया 2, 15 1 जा 15 2 जा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 इक्वल टू x/2, 2 कैंसल, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 1, ऑप्शन ए। क्लियर है ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। देखिए ट्रायंगल है ए बी सी, और एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर, ए बी 3 है, बी सी 4 है, एंड पी क्यू 4.5 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो यहाँ से हम लोग देखिएगा क्या होगा, रेशियो अगर निकाले ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर, नेक्स्ट है ए सी बाई पी आर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए बी का जो वैल्यू है ये 3 दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू 4.5 है। अब यहाँ से ये वाला हमें फाइंड किसका करना है, वो भी चेक कर लेना है, क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो बी सी का जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है आपका,
बी एंड सी, बी सी 4 और क्यू आर का वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ वाला वैल्यू, तो क्यू आर का क्यू आर ही रखते हैं। पॉइंट है, एक जीरो चला गया ऊपर। ओके, तो यहाँ से हम लोग नीचे देखेंगे 15 से 3 टाइम्स में, 15 से 2 टाइम्स में। क्लियर है। अब ऐसे भी कट कर सकते हैं, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम्स में। तो क्यू आर इक्वल टू 3 2 जा 6। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 1 एंड -1। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ये आपको होता है √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिए x2 कितना -1 है। ओके, और x1 0 है, तो -0 होगा इसका होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू 0 है, और y1 का वैल्यू भी 0 है, सॉरी 1 है, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया रूट। ओके, आपको इतना समझ में आ गया। तो -1, 0, ये कितना आ जाएगा? -1 का होल स्क्वायर, और ये भी प्लस में, ये -1 का होल स्क्वायर √100। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये √100, तो √2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया? द मिड पॉइंट कभी भी फार्मूला दे दे तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इन y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये है, हमेशा आपको याद होना चाहिए मिड पॉइंट से। ठीक है, और मिड पॉइंट का वैल्यू देखिए x1 ये है, x2, और इसका आंसर ये वाला दिया हमें आना चाहिए कितना? 8,2 ये दिया हुआ। तो हमें फिर किसका वैल्यू चाहिए? यहाँ पर देखें के का। देखिए x1 का वैल्यू कितना दिया? के, तो हम के लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस x2 5 दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई 2। ओके, y1 7 प्लस y2 x1 माइनस, ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, और ये है 8,2। ये कितना हो जाएगा? k + 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये देखिए 7 - 3, ये हो जाएगा 4। 4 का से 2 कैंसिल होगा, तो ये होगा 2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया? सेम हो गया, तो हमें इसका इक्वल करना है। ये हो जाएगा इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 × 8 तो कितना है? k + 5 इक्वल टू 8 2 × 16। ठीक है, तो यहाँ से देखिए k इक्वल टू 16 - 5, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या दिया हुआ है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये आपका एक इक्वेशन, एक ये दिया हुआ वैल्यू, और एक है दो वैल्यू दिया इंटरनली इन द रेशियो 3:1। तो यहाँ से आपको देखिए फार्मूला वाइज आपको इसका निकालना पड़ेगा, है ना। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। ये होता फार्मूला, इक्वल टू कॉमा हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा आपका एक और फार्मूला, x2 की जगह पर आप y2 रखना है, तो m y2 + n y1 और डिवाइडेड बाई m + n। तो m मतलब रेशियो, ये m है, ये n है, ये जो वैल्यू है m, ये m, ये n। ओके, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 y1, ये x2, ये y2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे, क्या करेंगे? पुट, वैल्यू पुट करके यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किसका क्या आएगा। ठीक है, एक्स का और वाई का वैल्यू हमें निकालना है, आपका कोऑर्डिनेट वाला। तो यहाँ से देख लेते हैं देखिए एम का वैल्यू कितना दिया? ये पहला वाला एम है और दूसरा वाला एन है। ये फर्स्ट वन इज एम एंड सेकेंड वन इज एन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू x2 x2 का वैल्यू कितना? 8, तो 8 हो गया, प्लस एन का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है? 4। आई होप समझ में। और डिवाइडेड बाय m + n, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 4, कोमा m का वैल्यू तो पता है 3, y2 y1 y2 कितना है? 5 प्लस n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ? -3। ओके, अब यहाँ से समझ में आएगा y1 का वैल्यू कितना दे दिया? -3। ठीक है, तो यहाँ से चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 4।
ओके, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कितना 8 गुना 3 कितना होगा 24 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाय 4 5 दिया 15 15 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 12 बाई 4 4 से कितना आ जाएगा 7 टाइम्स 4 से 3 बार तो क्या आ जाएगा 7,3 ऑप्शन सी। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द नियरेस्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का नज़दीक में कौन सा है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का नज़दीक में हमें ये आपको चेक करना है, वहाँ पर से कौन से आपको आ रहा है वाई एक्सिस। देखिए होता है क्या है, यहाँ पर मैं एक दिखा रहा हूँ, ये एक्स है, ये एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, वो वाई एक्सिस, तो हमें इसका नियरेस्ट हमें चेक करना है। तो नियरेस्ट जब भी वाई एक्सिस बोले तो एक्स का वैल्यू हमें चेक करना रहता है। ओके, तो एक्स का वैल्यू चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर 4 दिया हुआ, यहाँ -3 दिया हुआ है, तो वहाँ वाई एक्स एक्स का वैल्यू एक्स एक्सिस में कितना है, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ सबसे नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट में देखना है -1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, व्हाट वैल्यू ऑफ टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा, सॉरी ये 14 स्किप हो गया, सॉरी 14 में क्या दिया हुआ है, 14 में है आपका कोस 90 थीटा माइनस कोट थीटा, फिर दिया कोस 90 थीटा प्लस, तो ये देख सकते हैं कोसेक है माइनस से माइनस, तो ये फॉर्मूला सीधा दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया, और फार्मूला का वैल्यू कितना आता है, तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ये थीटा का काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ आपका सॉरी 25 15 है, टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा टू कोट थीटा इक्वल टू ऑलवेज 45 डिग्री। देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन एंड कोस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, एंड टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा, ये ऑलवेज 45 डिग्री पर इक्वल होगा, एंड सेक एंड कोसेक ये भी 45 डिग्री पर इक्वल होगा, ये तीनों डिग्री कितना डिग्री इक्वल होता है 45 पर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, यहाँ पर देखिए जो वैल्यू कोसेक थीटा नहीं हो सकता उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या क्या हो जाता है, तो कोसेक थीटा अगर याद करना है तो साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ओके, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अगर इसका अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, तो ये बन जाएगा कोसेक, तो जीरो का क्या हो जाएगा, ये जीरो ही रह जाएगा, ये इसका उल्टा करेंगे तो उसका बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये उसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो √2, ये हो जाएगा 2/√3 और इसका 1। तो यहाँ पर उल्टा कौन इसमें से नहीं है, देखिए 1/2 इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अपोजिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, तो हाउ मेनी ये इन्फिनिट टेंजेंट, कितना इन्फिनिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी 27 है ना, 27 है 28 है, ये कितना बड़ा क्वेश्चन सब। ओके, द टेंजेंट ऑफ सॉरी द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर। ओके, एक टेंजेंट है जो 5 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, तो ये कितना हो जाएगा आपको ये निकालना है, रेडियस ऑफ ए सर्कल देन सेंटीमीटर, ये ओके, ये आपको यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट है ये 5, ये हो गया 4, ये वाला पार्ट आपको निकालना है फाइंड आउट। ठीक है, तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ये फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू 5 दे दिया 5 स्क्वायर, पी का वैल्यू हमें कितना दिया 4 स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर, ये बी है इसको मैं बी ले लेता हूँ। ओके, या फिर इसको भी तो कोई एक वैल्यू लेने से हो गया, तो ये हो जाएगा 25 और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया आपका कितना 25
और ये 60, तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजेंट ऑफ पी एन पी बी टू पॉइंट पी। ओके, पी ए एन पी बी, पी ए एन पी बी 4 पॉइंट पी। ओके, एंड द सर्कल ओ ओ। ओके, तो ये दिस आंसर हो जाएगा। एंड आपका एंगल पी ओ ए हमें चाहिए। ओके, तो पी ओ ए ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई एक वैल्यू दिया होगा, 80 दिया, ये वाला वैल्यू 80 दिया। देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। ओके, तो ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए ये दोनों वैल्यू मिलकर कितना होना चाहिए 180। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 ये होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 180 है, टोटल 360 होता है, तो ये ऑलरेडी 180। देखिए एंगल ओ का वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल पी का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर है, तो हमें क्या चाहिए, इसका बाइसेक्ट चाहिए, तो एंगल ओ का हाफ कर देंगे, तो 100 का भी हाफ करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन ए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सेक्टर पी एंड एरिया ऑफ रेडियस आर, दे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए, ये जो होता है आपका फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पी थीटा का वैल्यू पी रखने के लिए बोला, तो यहाँ पर रख लेता हूँ पी बाई 360 इंटू पाई आर का वैल्यू कैपिटल आर। अब यहाँ पर देखिए ऐसा तो कोई वैल्यू है नहीं, 360 दिया, ये दिया है, लेकिन यहाँ पर पी बाई 360 इंटू 2 दिया हुआ है, जबकि है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, 2 बाई दोनों से मल्टीप्लाई कर, जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये 370 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। आई होप आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस कितना दिया 22 दिया, तो 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस क्या था 2 पाई आर इक्वल टू 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 कैंसल, देन आर इक्वल टू 7/2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, थीटा बाई आपका सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, तो ये आपका बन जाएगा 1/4, ये तो A1 एरिया है ना, तो ये हो जाएगा 1/4, क्वाड्रेंट मिल गया। अब ये होता है एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर ऐसे भी कोई लिखता है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 90/360 करने पे 1/4 ही आएगा। ओके, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना 7, तो 7/2 इंटू 7/2। ओके, 7 कैंसल, 2 से ये 11 टाइम, तो 11 इंटू 7 कितना आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 8, तो 77/8, ऑप्शन सी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफ द कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल कभी भी बोल देना इक्वल, तो हमेशा कितना होता है 60 डिग्री करके इक्वल हो जाए, तो कोई एक सर्कल दे दिया जाए तो हमेशा हर एंगल कितना बनेगा 60 सारा एंगल। ओके, 60 डिग्री करके बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों इक्वल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, तो क्या हो गया 1/3, 3 इससे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3:1, ऑप्शन 3 सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, ये 34 देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, तो 34 में दिया है आपका क्वेश्चन द सरफेस एरिया दिया हुआ है। ध्यान रखना ये जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, एरिया दिया हुआ है 9:25। जब भी एरिया दे तो इसको रेशियो में जब कन्वर्ट किया जाता है तो इसका स्क्वायर रूट किया जाता है, एरिया से कन्वर्ट किया जाता है, तो स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना देगा 3, और ये हो जाएगा 5। द रेशियो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम करना है तो इसका क्यूब रूट का ये क्यूब कर देना है, ये मैंने वॉल्यूम में हमेशा पावर 3 कर देना है, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा 27, और 5 का हो जाएगा 125, ऑप्शन डी। एकदम इजी तरीका है, एकदम इजी, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ़ द बेस ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज, कोन का एक कोन है, मान लेते हैं एक कोन दिया हुआ है, द बेस एंड हाइट, द रेडियस ऑफ हाइट ऑफ ए कोन 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है आपको कितना 5, ये हाइट है 5, ओके। एंड क्या दिया हुआ आपको, रेडियस एंड हाइट, रेडियस है आपका 5, ओके, और ये हाइट दिया हुआ है 12, ओके। देन क्या हुआ, स्लेंट हाइट, एल वाला ए वाला पार्ट चाहिए। जब भी ऐसा वाला पार्ट बोलते हैं तो आप एल इक्वल टू होता है, स्लेंट हाइट होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169, और 169 किसका होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपको 13 का, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका कितना हो गया 35 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में क्या दिया, द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 50, देन इस क्लास मतलब कितना दिया 45, द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये कितना दिया हुआ आपका, ये 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो लोअर लिमिट हमें पता नहीं क्या निकालने दिया, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रहेगा प्लस अपर लिमिट कितना दिया 50 दिया हुआ, और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आपका 45, तो 45 को इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो एल प्लस में 50 इक्वल टू 90, ओके। तो 50 माइनस तो एल इक्वल टू क्या जाएगा 90 माइनस में 50 इक्वल टू 40, ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, देख लेते हैं इसको हम लोग। देखिए इसमें जब भी आपको एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, देखिए फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो देखिए 3 मीडियन होना चाहिए, ठीक है, मीडियन का वैल्यू हमेशा 3 होना चाहिए, ये भी अगर याद नहीं रहे तो देखिए मीडियन में कितना वर्ड है 1 2 3 4 5 6 का हाफ कर देना है, तो मीडियन ऑलवेज 3। देखिए मीन कितना वर्ड है 1 2 3 4 का हाफ कितना होता है 2, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मीन का हाफ होता है 2 और मीडियन का हाफ होता है 3, मतलब 6 लेटर है तो 3 होगा, इसमें 4 लेटर है तो उसका 2 होगा, तो ऐसे ही भी आप रख सकते हैं, मोड में एक भी नंबर नहीं होगा, ओनली 1 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 37 होगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी हैपन, तो कभी भी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, कभी भी नेवर नेगेटिव जो है कभी भी हो ही नहीं सकता, और 0 से 1 के बीच ही हमेशा लाई करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 37 होगा 38 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1, ऑल इवेंट जैसे कि देखिए पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1, तो ये हमेशा ऑल एलिमेंट्री कितना होता है 1 होता है, ये भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पी ई का वैल्यू 0.05 दिया है, और ये तो इसका माइनस कर देना है 1 माइनस 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 0.95, 0.95, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज 70 टर्म, देखिए तो टर्म क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका कितना वैल्यू दिया 78, ओके। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ए का वैल्यू कितना है 3 दे दिया, यह हो गया 3 प्लस एन हमें पता नहीं -1, डी का वैल्यू कितना है, डिफरेंस कितना है 5, ओके। तो यहाँ से देखिए ये 3 को इस साइड लेके आ जाता है, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो ये कितना जाएगा 75, ये 5 को नीचे लेके आ जाते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1, तो ये कितना जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जाए तो 15 से जाएगा, और ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 1, तो एन का वैल्यू कितना मिल जाएगा 16। आई होप ये आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स, मतलब एक एक्स है तो दूसरा 3x है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया 26, मतलब 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, तो ये 2x इक्वल टू 26, 2 से 13, तो एक टू वैल्यू कितना मिल गया हमें x इक्वल टू 13, दूसरा कितना हो जाएगा, जो सेकंड नंबर है उसका 3 टाइम्स होगा, तो 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39, तो ऑप्शन ए। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे कि इसका कौन सा नंबर ट्रिपल है 13 इंटू 3 है, ओके, ऐसे भी चेक हो सकता था डायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, नहीं ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ये वाला सही होगा। कॉन्ग्रुएंट जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जीरोस आर -2 एंड 7। तो माइनस देखिए जीरो दिया हुआ है तो सम हम लोग निकाल सकते हैं। सम क्या होता है, दोनों का प्लस, तो 7 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा, 7 - 2 = 5। तो सम ऑफ जीरो 5, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये हो जाएगा 7 -2, ये 7 कितना हो जाएगा -14। तो इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या हो जाता है 5x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है -14। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x -14, कौन सा एक्स स्क्वायर -5x -14, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, चलिए देख लेते हैं, इधर ही बना देता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है, इन द लीनियर इक्वेशन दो दिया विल हैव इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, इन्फिनाइट सॉरी आपको देख नहीं रहा, ठीक है, हाँ आप चेक, ठीक है। तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आपको करना है, क्या करना है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये हो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। तो A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, A1 ये हो गया, तो A2 हो गया K = B1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू कितना दिया 4, C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, और ये 8। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, आपको यहाँ से देख सकते हैं के का वैल्यू चाहिए। तो के का वैल्यू के लिए हमें ये 2 नंबर ही इनफ है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है, दोनों इक्वल है सब। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 1 जा, ये से क्या हो जाएगा 3/k = 1/2, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो k = 6, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 45 तक, 450 नहीं 45, तो 45 तक हम लोगों ने देख लिए। और आज हम लोग यहीं तक, इतने तक ही देखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो नया डिस्ट्रिक्ट होगा उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।